गुड मॉर्निंग माय बोल्ड स्टूडेंट्स। अरे भैया मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स कैसे हैं? क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स बेहतर हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, जबरदस्त हैं? क्या आपके पेरेंट्स भी बेहतर हैं? क्या आप जितना अपना ख्याल रख रहे हो क्या उतना ही ख्याल अपने पेरेंट्स का भी रख रहे हो? अगर ऐसा कर रहे हो तो इनफैक्ट यू आर बोल्ड स्टूडेंट। इनफैक्ट यू आर बोल्ड स्टूडेंट्स। आप बोल्ड स्टूडेंट्स हैं। ये आपकी नैतिकता बनती है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। वंस अगेन यू आर वेलकम टू ओके इंग्लिश क्लासेस। आप सभी भारतीयों का ओके इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यकीनन बच्चों आज आप बहुत ही बेहतर कंटेंट पढ़ने वाले हैं। ऐसा कंटेंट जो कि हर प्रकार से इंग्लिश ग्रामर में हर प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसा कंटेंट है जिससे आप प्रोवर्ब्स सुना होगा आपने, कहावतें शायद इसी कंटेंट से ही बनाए जाते हैं। ओके, तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आज भैया कौन सा कंटेंट पढ़ने वाले हैं? सारे लोग बताएंगे। अरे भैया आप क्यों बताएंगे? मैं बताऊंगा, मैं पढ़ाने वाला हूं तो मैं बताऊंगा। तो बताइए क्या पढ़ने वाले हैं? अरे भैया क्या पढ़ने वाले हैं? मैं बताऊंगा। अरे गरिमा मैं बताऊंगा कि क्या आज आप पढ़ने वाले हो। तो यकीनन ऐसा कंटेंट, लेकिन इस कंटेंट को पढ़ने के लिए आपको बिल्कुल अटेंटिव रहना पड़ेगा, अटेंटिव होना पड़ेगा, एकाग्र होना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स तैयार हैं? यदि आप एकाग्र होने के लिए तैयार हो तो यकीनन मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं। ओके, कम टू द पॉइंट। पॉइंट पे आते हैं। आज आप पढ़ने वाले हैं नॉन फिनॉइड्स। क्या पढ़ने वाले हैं? नॉन फिनॉइड्स। क्या पढ़ने वाले हैं? नॉन फिनॉइड्स। नॉन फिनॉइड्स के अंतर्गत नॉन फिनॉइड्स तीन प्रकार के होते हैं, जान लीजिएगा। नॉन फिनॉइड्स तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। अरे लल्ला कितने प्रकार के होते हैं? अरे भैया तीन प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत नॉन फिनॉइड्स के अंतर्गत तीन चीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तीन मैटर होते हैं। क्या क्या? पहला नॉन फिनॉइड्स, पहला होता है पार्टिसिपल। क्या होता है? पार्टिसिपल। और दूसरा होता है इन्फिनिटिव। क्या होता है? इन्फिनिटिव। तीसरा होता है जीरंड। क्या होता है लल्ला? जीरंड होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अरे मैंने बहुत आसानी से बताया, परहैप्स आपने बहुत आसानी से समझ लिया होगा कि नॉन फिनॉइड्स के अंतर्गत तीन चीज पढ़ी जाती है। कौन कौन से? या तीन चीज आते हैं, तीन कंटेंट आते हैं। क्या आते हैं? पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, जीरंड। या नॉन फिनॉइड्स तीन प्रकार के होते हैं। आप ये भी बोल सकते हो, बोल सकते हो ना, बोल सकते हो ना। पहला पार्टिसिपल क्या है बेटा? पार्टिसिपल मेरे साथ बोलो। पहला कौन सा है? पार्टिसिपल। क्या है? पार्टिसिपल PARTICIPLE पार्टिसिपल। दूसरा है इन्फिनिटिव। क्या है? इन्फिनिटिव INFINITIV इन्फिनिटिव। तीसरा है जीरंड GERUND जीरंड। क्या बोलते हैं इसे? जीरंड। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बाकी की चिंता छोड़ दो ना, मैं आपको समझाने वाला हूं ना, आप बिल्कुल चुटकियों में समझ जाएंगे, आप बिल्कुल चुटकियों में समझ जाएंगे। ओके चलिए, तो नॉन फिनॉइड्स तीन होते हैं, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जीरंड। आज आप जो पहला पढ़ेंगे, पहला आप पढ़ेंगे पार्टिसिपल। क्या पढ़ेंगे? पार्टिसिपल पढ़ेंगे। ये पढ़ना बेटा बहुत जरूरी है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। हर प्रकार से मैंने बताया है, इंग्लिश ग्रामर में हर प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका अपना एक अलग ही महत्व होता है। ओके चलिए शुरुआत करते हैं। करें शुरुआत। यू आर रेडी? आप तैयार हैं? मैं भी पढ़ाने के लिए तैयार हूं। अरे भैया मैं भी बताने के लिए तैयार हूं। अंशिका क्या आप तैयार हैं? शिखा क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड। चलिए देखें, प्लीज अटेंशन एवरीवन। पार्टिसिपल्स तीन प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? पार्टिसिपल्स कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा लल्ला? प्रेजेंट पार्टिसिपल। मेरे साथ बोलो, कौन सा पार्टिसिपल? मैंने बताया पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा कौन सा है? पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा कौन सा है? परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या बात समझ में आ गई? अरे भैया बहुत आसान है,
आ गई होगी समझ में, आ गई ना, वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। चलिए एक बार फिर से, पार्टिसिपल बेटा तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर दो पास्ट पार्टिसिपल, नंबर तीन परफेक्ट पार्टिसिपल। अब आपको देखना है, आपको समझना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे किया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब, कैसे और क्यों किया जाता है। क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड। चलिए देखिए, अब आप पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल जानिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। अरे भैया कैसे बनता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ गए ना, बाकी मैं समझा दूंगा, डोंट वरी, ओके। चलिए देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, ठीक है। और इसका हिंदी अर्थ क्रिया में क्या आता है? कर या करते ही या करते हुए या ता हुआ या ती हुई या ते हुए आदि। जैसे जैसे कह दिया जाए शोर सुनकर, अरे भैया क्या सुनकर? शोर सुनकर वह भाग गया, या शोर सुनकर चोर भाग गए। तो क्या सुनकर? शोर सुनकर। देखो यहां पे कर आया है ना, कर आया ना, ते हुए आया ना, ते ही आया ना, ते आया ना, आया। तो ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल को बिलोंग करते हैं। बात समझ में आई? जैसे अब आपको ये देखना है कि अनुवाद कैसे करते हैं, कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। तो एक बार फिर से जानिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब कैसे किया जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब एक कार्य के समाप्त होते ही, जब एक कार्य के समाप्त या फिनिश होते ही दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए तो वहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। कैसे? जैसे देखिए, शोर सुनकर वह बाहर आई। हाँ भैया, पहले क्या हुआ? पहले उसने शोर आवाज सुनी ना, शोर सुना। क्या सुना? शोर, है ना। तो यहां पर शोर सुनकर, तो भैया शोर सुनकर कि उसने शोर सुना, आवाज सुनी और फिर वो बाहर आई। तो एक कार्य के समाप्त होते ही दूसरा कार्य आरंभ हो गया। क्या हो गया? आरंभ हो गया। तो ऐसे वाक्यों में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। कैसे? शोर सुनकर। तो सुनना, देखिए पहला कार्य कौन सा हो रहा? सुनने का कार्य हो रहा है। तो सुनना काहे माने होता है? हियर होता है। कौन सी वर्ब आ रही? हियर आ रहा है। तो हियर में क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? हियर में आईएनजी लगाओगे तो क्या हो जाएगा? हियरिंग। हियर मीन सुनना होता है, HEAR। देखिए पहले उसने क्या सुना? शोर सुना, है ना, शोर सुनकर। तो पहला काम किसका हुआ? क्या हुआ कि उसने पहले शोर सुना, है ना, आवाज सुनी। सुनना, तो ये आपका वर्ब है सुनना, हियर मीन सुनना होता है। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाएंगे तो इसमें आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा बेटा हियरिंग। हो गया ना, हो गया ना, हियरिंग। हियरिंग द नॉइज, हियरिंग द नॉइज हो गया। शोर सुनकर, हियरिंग द नॉइज, शोर सुनकर वह बाहर आई। एक कार्य के समाप्त होते ही दूसरा कार्य आरंभ हो गया, कामा ही सी वेंट आउट। सी वेंट आउट, वो बाहर आई, ठीक है। सी वेंट आउट या आई केम भी आप लगा सकते हैं, केम आउट, ठीक है। हियरिंग द नॉइस, सी केम आउट कर दीजिएगा, केम आउट ज्यादा परफेक्ट रहेगा। शोर सुनकर, तो बेटा पहला काम शोर सुनने का हुआ। किसका हुआ? सुनने का, कि शोर सुनकर। तो हियर मीन सुनना, तो आईएनजी लगा दिया तो हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। हियरिंग द नॉइस, कामा वह बाहर आई, सी केम आउट, वो बाहर आई, ठीक है, वो बाहर आई।
क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरा सेंटेंस, मैंने उसे खेलते हुए देखा। जब एक साथ दो कार्य हों, जब एक साथ दो कार्य हों तो वहां पे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। मैंने उसे खेलते हुए देखा, यानी वो खेल भी रहा था और मैंने भी देखा, तो एक साथ दो कार्य हो रहे हैं। जब एक साथ दो कार्य हो रहे हैं तो वहां पे एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। तो मैंने देखा, आई सा, किसे देखा? उसे, हिम। क्या करते हुए देखा? खेलते हुए, प्लेइंग। ये आपका पार्टिसिपल लग गया, प्ले होता है, आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग। आई सा हिम प्लेइंग, मैंने उसे खेलते हुए देखा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, भोजन करते ही वो खेत पर गया। अब यहां पर देखिए, भोजन करते ही, पहले उसने भोजन किया ना, तो भोजन करना अर्थात टेकिंग, क्या हो जाएगा? टेकिंग, लेना या करना, टेकिंग हिज फूड, हिज मील या फूड कर दो, मील। टेकिंग हिज मील, अपना भोजन लेकर या अपना भोजन करके वह खेत गया, अर्थात क्या हो जाएगा? ही वेंट टू द फील्ड। टेकिंग हिज मील, अपना भोजन करते ही वेंट टू द फील्ड, वो खेत पर गया। क्या क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, पढ़ते पढ़ते वह सो गया। पढ़ते पढ़ते वह सो गया। जब क्रिया की पुनरावृत्ति हो, क्या हो? जब क्रिया की पुनरावृत्ति, देखो पढ़ते पढ़ते दो बार क्रिया आई है ना, तो पुनरावृत्ति हो गई ना। तो जब क्रिया की पुनरावृत्ति हो तो उसका अनुवाद हम व्हाइल से शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए, व्हाइल, ठीक है। फिर आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, इतनी बात याद रखिए। जब एक साथ यानी क्रिया की पुनरावृत्ति हो, जब वाक्य में क्रिया की पुनरावृत्ति हो तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम व्हाइल से शुरू करते हैं। किससे? व्हाइल से। पढ़ते पढ़ते, तो देखिए इसका अनुवाद हो जाएगा व्हाइल, WHILE, क्या करते करते? पढ़ते पढ़ते, रीडिंग, क्या हो जाएगा? रीडिंग, व्हाइल रीडिंग, ठीक है। फिर कामा, वह सो गया, ही स्लेप्ट, ही स्लेप्ट, क्या हो गया? व्हाइल रीडिंग ही स्लेप्ट, पढ़ते पढ़ते वह सो गया। तो याद रखना बेटा, जब क्रिया की पुनरावृत्ति हो, क्या हो? पुनरावृत्ति हो, तो उसका अनुवाद हम व्हाइल से शुरू करते हैं और फिर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। व्हाइल पढ़ते पढ़ते, व्हाइल रीडिंग, पढ़ते पढ़ते ही स्लेप्ट, वह सो गया। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यहां पे आप केम आउट, ठीक है, वो बाहर आ गई, वेंट आउट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट समझ गए? दैट इज वेरी नाइस, वंडरफुल। आज आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल विधिवत पढ़ाऊंगा मैं आपको। बस आपको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, एक दिन आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपना समय अनावश्यक कार्यों में मत गंवाना, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी करते जाना। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रॉम माई वीडियो। बी आर गुड चीयर, सदैव प्रसन्न रहें, सदैव खुश रहें, पढ़ लिख कर आदर्श और महान बने, देश की सेवा के लिए समर्पित हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।